वेलकम टू फॉर्मूला फिनिश बाय शिल्पी। चलिए सम वाली एक्सरसाइज का एग्जांपल 12। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. 20th term निकालनी है। S14 फॉर्मूला लगाएंगे Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 1050 n 14 अपॉन 2 2a 2 tens are 20 plus n minus 1 14 minus 1 13d equals 1050 2 ones are 2 sevens are ये 7 नीचे आ गया 10 plus 13d is equals to 1050 upon 7 7 ones are 7 fives are 2a 2 tens are 20 13d equals 150 उधर गया माइनस 20 d इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 13 टेंस d आ गया मेरा 10। मुझे निकालना क्या था 820 का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n 20 a 10 प्लस n minus 1 20 minus 1 90 into d 10 plus 190 equals 200 यानी कि 20th term is 200। Moving on to the next example क्या कहता है how many terms कितनी terms लें इस AP की such that the sum is 78। Sn गिवन है 78 और आपको AP गिवन है। तो अगर मैं AP में देखूं फर्स्ट टर्म हो गई मेरी 24 D कितना हो गया 21 माइनस 24 इक्वल्स माइनस 3। Sn का फॉर्मूला लगाऊंगी Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n मुझे नहीं पता n अपॉन 2 2a 2 इंटू 24 48 प्लस n माइनस 1 d कितना है मेरा माइनस 3 इक्वल्स Sn कितना है 78 n अपॉन 2 48 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स 78। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी n 48 प्लस 48 माइनस 3 इंटू एन माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3 48 प्लस 3 51 माइनस 3n इक्वल्स 2 8 16 2 7 156 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स 156। ये दोनों टर्म्स उधर ले गई प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस 156 इक्वल्स 0। 3 कॉमन आउट आ रहा है थ्रू आउट 3 कॉमन आया माइनस 3 17 जा 3 5 जा 3 2 जा 0 अपॉन 3 0 3 कॉमन लिया उसके नीचे ले गई 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड द मिडिल टर्म 13 4 जा 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल 0। n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल 0। n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल 0। n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 4 इक्वल 0। n इज इक्वल्स टू 30 और n इज इक्वल्स टू 4। अरे ये दोनों ही n नेचुरल नंबर्स है कोई n निग्लेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा कैसे 4 सम्स का टर्म भी 78 है 13 टर्म्स का 78 है क्यों? कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये सीरीज एक छोटी सी इसको मैं करके ही समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठ जाए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसा होता है अगर A पॉजिटिव है और D नेगेटिव है तो अगर यही वाली AP लूं मैं 24 21 18 15 12 9 6
3 0 -3 -6 -9 -12, ये होगी मेरी 13 टर्म्स। देखिए ये दोनों आपस में कैंसल आउट होती जा रही है बाद की, तो जो 4 टर्म्स का शुरू की 15 तक का टर्म का सम है 4 टर्म्स का, वही 13 टर्म्स का सम है, क्योंकि वो आपस में डी नेगेटिव होने के कारण वो आपस में कैंसल आउट होती जा रही है। क्लियर है? अब आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैंने आपको इसलिए सीरीज सॉल्व करके दिखा दी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। आपसे मैं एक फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर देती हूँ, तो आप सेकंड और थर्ड खुद ट्राई कीजिएगा। तब भी ना हो, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। आपको एक सीरीज दे रखी है, ये दे रखी है 84, 7 + 10.5। आपको इनका सम निकालना है। तो ये टर्म्स है कितनी? आपको लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 84। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d = 84। a हो गया मेरा 7, d कितना होगा मेरा? d = a2 - a1, 10 2s are 20, 21/2 - 7/1, LCM आया 2, 21 - 14, d आया मेरा 7/2। a + n - 1 d 7/2 = 84, +7 उधर जाके क्या हो गया? -7 = 84 - 7, n - 1 = 77। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 ऊपर चला गया, 7 2 ऊपर 7 नीचे, 7 1 जा 7 11 जा, n = 11, 2s are 22, -1 उधर चला गया, क्या हो गया? +1, n आ गया मेरा 23। यानी कि मुझे अब S23 निकालना है। Sn का फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n है मेरा कितना? 23। S23 = 23/2 2a, 2 7 जा 14, + n - 1 × d, 23 - 1 22 × d 7/2, 2 11 जा 23/2 × 14 + 77, 23/2 × 7 4 11 7 8 9, 91 × 23/2। इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके मिक्स्ड में कर सकते हैं। 91 × 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 8 2 10, 1 2 2 0 9 3/2। मिक्स्ड में करा, 2 2 1 जा 2, 2 0 जा 2, 4 जा 8, 2 6 जा 12, होल 1/2। ये आ गया आपका 23 टर्म्स का सम। सेकंड और थर्ड पार्ट अब इजीली हो जाएंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।